एन की डायरी में हम लोग पढ़े हैं कि एन बात कर रही है उन लोगों, बेबी कह रहे हैं, जो एन है वो एनेक्सी में है और बोल रही है कि कुछ लोग ब्रिटेन के बारे में, मतलब यहाँ पे डच कितने मूर्ख हैं जो ये चाहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे, हालैंड को आज़ाद करा दे, उसके बाद चुपचाप अपने देश में चला जाए और जो डच ईस्ट इंडीज कंपनी है उसको उसके सही हकदारों को सौंप दे। बोल रहे हैं उसमें से ये मूर्ख लोग बात कर रहे हैं, कुछ समझदार भी हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर ब्रिटिश को जर्मनी से संधि करनी होती तो वो बहुत पहले कर लिया होता, उसके कई मौके थे, लेकिन तब हालैंड भी जर्मनी बन चुका होता और सब कुछ समाप्त हो चुका होता। आगे बोल रही है कि ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, मतलब हेय दृष्टि से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है, उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। बोले कि इसके बाद भी जबकि पता है कि ब्रिटिश जो युद्ध कर रहा है तो जर्मनी के तानाशाह से कुछ मुक्ति मिलेगी, बोल रहे हैं हिकारत से देखते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितनी लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है कि मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नागुशेड़ू और अपने आप को 30 मार खा समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सभी हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं हूँ। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेस वांदान और डशेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं, मतलब मंद बुद्धि हैं, मूर्ख जिनके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मटी मिसेज वांदान और मूर्खाधीर राज डसेल है। मिसेज वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनकी जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं, और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। यह बात डशेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होती है धुआं भी वही होगा। और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं होता कि मैं सब कुछ जानती हूँ। इसमें एन बोल रही है कि वो कम से कम बाकी लोगों से तो अच्छी है कि वो अपने बारे में, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को जानती है, उसे बदलने का प्रयास करती है, और काफ़ी हद तक बोल रही है कि मैं प्रयास करूँगी भी। बोले फिर भी लोग मुझे इतना घमंडी क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ, घमंडी हूँ? फिर सोच रही है ऐसा प्रश्न करना बेकार है, वाहियात है, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जो मुझे घमंडी और तीस मार खा समझते हैं वो वाकई वैसे ही हैं। बोल रहे हैं कि दो लोग हैं, मिसेज वांदान और महाराज डशेल, जो मुझे इस तरह की उपाधियां देते रहते हैं, जबकि वो लोग मुझसे ज़्यादा घमंडी और अक्खड़ हैं। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे अधिक मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है। कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आता मुझे कोई नहीं समझता। बोले मैं अपने व्यक्तित्व की सबसे मुश्किल बात है कि मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ। मेरी माँ यदि मुझे ज़्यादा सलाह देने लगती है तो मैं उससे मुक्ति पाना चाहती हूँ, जबकि मुझे कोई नहीं समझता है कि मैं कैसी हूँ और क्या सोचती हूँ। बाकी कल पढ़ते हैं।